कर्म हमको करना है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद ऐसा कर्म ना करना कि हमारे जाने के बाद कहीं संसार के लोग हमको याद भी करें तो अपशब्द कहें। ऐसा कर्म ना करिए। कितने बड़े बड़े दानी हुए, कितने बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, कितने बड़े बड़े सत्कर्मी हुए। दानियों में भी गिनती होती है राजा कर्ण की। एक गिनती राजा कर्ण की हो रही है। अर्जुन को एक बार क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा बताओ, मैं भी तो इतना दान करता हूं, मैं भी तो इतना पुण्य करता हूं, मैं भी इतना सत्कर्म करता हूं, फिर दानियों में मेरा नाम क्यों नहीं आता, राजा कर्ण का नाम क्यों आता है? ये राजा कर्ण का नाम आखिर दानियों में कर्ण का ही नाम क्यों आता है? मैंने भी तो इतना दान करा, मैंने भी तो इतना पुण्य करा, मैंने भी तो इतना सत्कर्म करा, मैं भी तो इतना दान देता हूं। अर्जुन कहते हैं कि मैंने जिंदगी में जितना दान दिया शायद राजा कर्ण ने नहीं दिया होगा, मैंने जितना धर्म करा शायद राजा कर्ण ने नहीं किया होगा। जब इतना दान, इतना धर्म, इतना पुण्य, इतना सत्कर्म अर्जुन कर रहे हैं कि मैंने करा, फिर दान वीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है? कोई जरूरी नहीं है कि आप गाय को रोटी दान दे रहे हो तो तुम्हारी दान वीरों में गिनती होगी। तुमने किसी भूखे को भोजन कराया तो तुम्हें दान वीरों की गिनती में लिया जाएगा? ना 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 ना, आप अपना कर्म करे जाओ। आप गौ माता को रोटी देते रहो, आप भूखे को भोजन कराते रहो, आप प्यासे को पानी पिलाते रहो, किसी दरिद्र को थोड़ा सा सहयोग करते रहो। ये आप मत कहना कि कोई आपको दानी कहे, कोई आपको सत्कर्मी कहे, कोई आपको दानदाता कहे, ना चाहिए। आप तो अपना कर्म किए जाओ, करो करो। राजा कर्ण दानवीरों में उनकी गिनती है। अर्जुन को बड़ा बुरा लग रहा है, अर्जुन को ये अंदर से कछोट रहा है कि मेरा नाम दानवीरों में क्यों नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान कृष्ण ने एक पर्वत पर बहुत सारा सोना रख दिया, इतना सोने का पर्वत बना दिया, इतना सोने का पर्वत बना दिया, और अर्जुन से कहा अर्जुन ये इतना सारा सोना है, सबको प्रत्येक गांव के लोगों को बुलाओ और ये सोना दान देते जाओ। अर्जुन ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि मेरे पास में सोना दान करना है, आइए और सोना लेकर जाइए। अब सोना लेकर जाओ, सोना लेकर जाओ, सारे नगर में सूचना कर दी कि सोना लेकर जाइए। पूरे नगर में सूचना, गांव के लोग सोना लेने आ रहे हैं, तगाड़ी लेकर आ रहे हैं, बोरी लेकर आ रहे हैं, बारदान लेकर आ रहे हैं, बैग लेकर आ रहे हैं, झोला लेकर आ रहे हैं, खड़े होते हैं। अर्जुन पूछता है तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए? अर्जुन पूछ पूछ कर सोना दे रहा, तोल तोल कर सोना दे रहा। अर्जुन ने सोना दान करना प्रारंभ करा। दान करते 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 अर्जुन थक गया। जब अर्जुन थक गया तो अर्जुन ने कहा प्रभु अब मैं तो दान करते करते थक गया। भगवान ने कहा तो राजा कर्ण को बुला लूं मैं दान करने के लिए? अर्जुन ने कहा उसको बुला लो। अब राजा कर्ण को बुलाया। भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा कर्ण ये सोने का पहाड़ है, सोने का पर्वत है, इसमें सोना ही सोना भरा है, सारे गांव के लोगों को तुम्हें दान देना है। अब राजा कर्ण ने कहा ठीक है प्रभु। राजा कर्ण ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि मुझे सोना दान करना है। सब गांव के लोग आ गए और आते से राजा कर्ण ने कहा कि ये सोना पर्वत का पूरा पड़ा हुआ है, जिसको जितना लगे उतना लेकर चले जाओ। और कर्ण ने वहां हाथ जोड़कर बैठ गया। गांव के लोग सोना लेकर जाने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन देख, राजा कर्ण में और तुझ में ये अंतर है कि दूसरे का सोना दान करने को मिल रहा है तो भी तू पूछ पूछ के दान कर रहा है, और राजा कर्ण हाथ जोड़कर बैठकर कह देता है तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लेकर चले जाओ। आपकी जितनी मर्जी उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लगता हो उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लग रहा है आप उतना लेकर पहुंच जाओ।
कई लोग ऐसे होते हैं मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद भी मंदिर का, चिरौंजी भी मंदिर की, खोपरा शक्कर भी मंदिर का, सामान भी मंदिर का, उसके बाद भी दानदाता ने दान दिया, मंदिर में प्रसाद दिया, और बांटने वाला भी जब भी बांटने खड़ा होता है तो ये विचार कर कर बांटता है, इतना सारा क्यों दूं तुझको, चल ये लेकर जा। अपना आया तो थोड़ा ज्यादा दे दिया और पराया आया तो थोड़ा कम दे दिया। यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब दानवीरों में गणना हुई राजा कर्ण की दानवीरों में गणना होने का कारण केवल इतना सा था कि राजा कर्ण जब भी दान करता था ये सोचकर दान नहीं करता था कि ये मेरा है। राजा कर्ण दान करता था तो ये सोचकर करता था कि वो पूर्वजों ने दिया है और परमात्मा ने दिया है, तो मैं दान क्यों ना करूं, ये सोचकर दान करता था। जिस दिन घर की बहुएं घर के लोगों को भोजन कराते समय, घर के सास ससुर को भोजन कराते समय, माता पिता को भोजन कराते समय, घर के देवर जेठ को भोजन कराते समय, घर के प्रत्येक व्यक्ति को कराते समय, जिस दिन घर की बहुएं ये जान जाए कि ये भोजन करने वाला मेरा देवर नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा जेठ नहीं, ये भोजन करने वाले मेरे सास नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा ससुर नहीं, ये भोजन करने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये जानकर जिस दिन भोजन कराए तो उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता, उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता। जरा विचार करिए, पहले के नियम को जरा उठाकर देखिएगा, थोड़े से पहले के नियम को उठाइए। माताओं की एक थोड़ा सा अन्न घर में आता है, उसके भी हिस्से कर दिए जाते हैं, अन्न के हिस्से। एक अन्न कटोरी भर के चिड़िया को चले जाता है, एक अन्न का भाग चींटी को चले जाता है, एक अन्न का भाग मछली को चले जाता है, एक अन्न का भाग हमारे काम आता है, एक अन्न का भाग किसी अतिथि के काम आता है, एक अन्न का भाग किसी को दान के काम आता है। पर आज लोगों की जो सोच है, आज लोगों का जो विचार है, आज इत्र हो गई। वो स्वयं के लिए ढूंढ रहा है, वो स्वयं के लिए पाना चाहता है। भजन करने वाले कम मिलेंगे। हम तो दूसरे की क्या कहें, हम अपनी भी बात करें। अगर आज के जमाने के नए नवयुवक ब्राह्मणों के बच्चों से कहा जाए कि तुम गुरुकुल जाओ, विद्या अध्ययन करो, वेद पुराण शास्त्र पढ़ो, जाओ यज्ञोपवीत धारण करो, मस्तक पर चोटी धारण करो, माथे पर तिलक लगाओ, जाओ गुरु के दरवाजे पर जाओ और थोड़ी विद्या अध्ययन करो। तो आज के जमाने के नवयुवक बच्चे कहते हैं पिताजी कि हम कर लें, मना नहीं है, काका जी हम कर लें, मना नहीं है। पर दिक्कत केवल इतनी सी है, दिक्कत केवल एक बात की है, ये नवयुवक बच्चे संस्कृत पढ़ने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे पूजन करने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे मंदिर में सेवा करने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे भगवान का गुणगान करने को तैयार हैं। पर कारण केवल एक पड़ता है कि ये नवयुवक बच्चे जब सत्कर्म की ओर, धर्म की ओर अग्रण्य होते हैं तो कुछ लोग अपने ही ऐसे होते हैं जो इन बच्चों को, सत्कर्म करने वाले बच्चों को बार बार टॉर्चर करते हैं, हंसते हैं, उपहास करते हैं, जिसके कारण ये बच्चे उस सत्कर्म की लाइन को ना पकड़कर कहीं गलत लाइन की ओर चले जाते हैं। फिर हमको दुख होता है कि ये क्यों हो गया, किस कारण हो गया, कारण क्या बन गया, फिर हमको दुख होता है। राजा कर्ण दानवीर है, राजा हरिश्चंद्र दानवीर हैं,
पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि इन दानवीरों की लिस्ट में एक दानवीर बड़ा विचित्र है, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई दानवीर नहीं कर सका। दानवीरों में भी दानवीर, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक नहीं कर पाया। दानवीरों में कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए, कर्ण जैसे दानवीर हो गए, स्वयं हरिश्चंद्र जैसे हो गए, स्वयं दशरथ जी जैसे हो गए, जनक जी जैसे हो गए, ना जाने कितने कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए। पर उन दानवीरों में एक दानवीर ऐसा है जिसकी गणना आज तक दुनिया के लोग नहीं कर पाए, आज तक किसी ने नहीं करी, और वो थे दधीचि ऋषि। केवल एक, क्या नाम है उनका, जम के बोलो जरा, दधीचि ऋषि। दानवीरों में केवल एक दानवीर इतने प्रबल थे, दधीचि ऋषि। दुनिया के लोगों ने जो दान दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो धन दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो वस्त्र दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो आभूषण दिया दिया, पर दधीचि ऋषि एक ऐसे दानवीर थे जिनके सामने सारे देवता आकर खड़े हुए हैं और जो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि वत्रासुर का अंत करना है और आपके शरीर की हड्डियां चाहिए, शरीर की अस्थियां चाहिए। आपके शरीर की केवल अस्थियां दे दीजिए। इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से अस्थियां मांगने में। इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां मांगने में। क्यों? क्योंकि दधीचि ऋषि के जो पिता थे अथर्वा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्वा और दधीचि ऋषि की माता शांति देवी, जो कि शिव भक्ति में लगे रहते थे। इनकी शिव भक्ति करने का तरीका अलग था। इनकी शिव भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग। क्या तरीका था ऋषि अथर्व की शिव भक्ति का? जहां पर बेलपत्री का पौधा मिलता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष मिलता था, उस बेलपत्री के वृक्ष के पास मिट्टी की क्यारी बनाते थे। और मिट्टी की क्यारी बनाकर, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आप लोगों ने भी ऐसा करा होगा कि जो पौधा होता है, पौधे के आसपास थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो, चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो। पर ऋषि अथर्व का एक नियम था कि जो ये, जैसे आप समझिएगा, जैसे ये थोड़ा सा माला आप लोगों ने ऐसी रखी और बीच में एक पौधा है और वो पौधा यहां पर है और उसके आसपास में मिट्टी चारों तरफ से लगाई, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी, जलाधारी जैसी। पर ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, पौधे को रखकर, ये पौधा है और इसके आसपास में जो क्यारी बनाते थे, वो क्यारी पूरी चारों तरफ से पैक नहीं करते थे। ऋषि अथर्व क्या करते थे कि उस क्यारी को पैक करने की जगह पौधे के आसपास गोल क्यारी बनाई और क्यारी बनाकर एक छोटी सी जगह छोड़कर ऐसी लंबी जगह वहां से छोड़ देते थे। जैसे आप लोग मट्टी का जो पार्थिव का जो शिवलिंग बनाते हो ना, पार्थिव शिवलिंग, तो पार्थिव शिवलिंग बनाते समय क्या करते हो, नीचे की जो जलाधारी है उसको बनाते हो, बना के थोड़ा लंबा कर देते हो, जलाधारी जैसा, जलाधारी जैसा लंबा कर दिया। तो दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्व जलाधारी की जैसे ही आकृति बनाते थे, बेलपत्री के पेड़ के आसपास, जहां बेलपत्री का पौधा होता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष होता था, जहां बेलपत्री का पेड़ लगा होता था, उसके आसपास क्यारी बनाकर थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे।
और वो थोड़ी सी जगह छोड़कर ऋषि अथर्व उसी को बेलपत्री के पौधे को ही शंकर और पार्वती मानकर बेलपत्री के पौधे की ही अर्चना करते थे, उन्हीं का भजन करते, उन्हीं का स्मरण करते थे, उन्हीं का। अभी परसों की कथा में आप स्मरण होगा आप लोगों को कि बन सके जिंदगी में तो एक बेलपत्री के पौधे को बड़ा करो, उसको लगाओ, उसकी पूजन करो। अब इसको आप समझ लेना जरा, दधीची ऋषि के पिता ऋषि अथर्व की कथा को थोड़ा सा ध्यान में उतारिएगा। और जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर ऋषि अथर्व की कथा को समझ लिया, समझ लो दो चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं। एक, किसी वृक्ष के आसपास क्यारी बनाकर उसमें जल देना। दूसरा, घर में अगर तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा अगर घर के अंदर विराजमान है तो उस तुलसी के पौधे को जब बहुत तेज गर्मी पड़े, बहुत तेज धूप पड़े, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगे तो उस तुलसी के पौधे को कोई वस्त्र से या कोई छांव की जगह पर या ठंडी जगह पर उसको ले जाकर रखना। ये दोनों चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं, दोनों पुण्यवान होती हैं। दोनों पुण्यता है। शिव कथा कर रही है, ऋषि अथर्व बेलपत्री के पौधे को ही शिव मानते थे और बेलपत्री के पौधे को ही पार्वती मानते थे। बेलपत्री के पौधे में ही गणेश जी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही कार्तिक का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही वो अशोक सुंदरी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, इन 5 कन्या का भी दर्शन वो बेलपत्री के पौधे में करते थे। जिस बेलपत्री के पौधे में, जिस बेलपत्री की पत्ती में कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, उस बेलपत्री के पौधे के पास में ऋषि अथर्व सुंदर क्यारी बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर देते। और इतनी पूजन ऋषि अथर्व करते थे, इतनी पूजन करते थे, इतनी आराधना करते थे कि उस बेलपत्री के पौधे में जितने कीड़े लगे हुए थे वो भी भगवान की भक्ति में डूब जाते थे और कीड़े उस बेलपत्री के वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष की ओर चले जाते थे। इतना भक्ति का बल बढ़ जाता था। जरा समझिएगा इस बेलपत्री की पत्ती का। आप लोग जितने लोग भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं या जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने लोगों को नजदीक से अगर ये बेलपत्री ना दिखे तो आप लोग एलईडी के माध्यम से इसका स्मरण करिएगा जरा। ये बेलपत्री की पत्ती है। इस बेलपत्री की पत्ती में धोने के बाद भी, साफ करने के बाद भी अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता है या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता है, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता। चक्र कैसा और गदा कैसी, डूठ कैसा? बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे डूठ रह जाता। देखा है ना माताओं? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? उस डूठ को निकाल दिया जाता है, उस डूठ को निकाल कर रख दिया जाता है। अब चक्र की स्थिति क्या रहती है?
कि बेलपत्री का जो पौधा होता है उस पौधे में किसी किसी पत्ते में एक जैसे कागज रहता है, और कागज में एक चने का दाना रख दो, और चने का दाना रखकर कागज को दबा दो तो उसमें फुंसी जैसा एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उभरा हुआ भाग उत्पन्न हो जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में, जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक कर सामने आ जाता है, तो वो चक्र माना जाता है, वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आपके पास में नूतन कोई बेलपत्र नहीं है, आप किसी जगह से बेलपत्र लेकर नहीं आए हो, बेलपत्र आपकी थाली में नहीं है, पूजन की थाली में नहीं है, शिव महापुराण यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, उसको धो और वापिस उसको हाथ में लेकर देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात